सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। मैंने आपको बताया लगातार लिमिट कॉन्टिन्यूटी हमारे बहुत काम की है, हमारे एग्ज़ामों में इतना काम आती है और सारे एग्ज़ाम में आती है। तो ये लेवल हमारे पास सारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो लिमिट का मतलब तो मैंने बता दिया था। प्रॉब्लम धीमे धीमे करके आपको सिखा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गई, मॉडेबल आ गई, दोनों कंबाइंड आ गई, टेढ़े मेढ़े मॉडेबल के साथ भी सिखा दिया। कल के अंदर क्या आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म का नेचर आया, जिसमें हमने एप्लीकेशन किया रेशनलाइज का। जब रेशनलाइज में 0.0 फॉर्म बन रही थी तो कॉन्जुगेट से मल्टीपल करके उसे एप्लीकेशन किया। डबल रेशनलाइज हमने एप्लीकेशन किया इसके अंदर। तो ये सारी बातें इसमें हमारे पास चल रही थी अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपसे एक बात कही थी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग कोशिश करेंगे एल हॉस्पिटल न लगाएं 99.9%। ये आदत में हमारे पास आना चाहिए, नहीं तो हो सकता है इन फ्यूचर में 99.9% सही बैठे और 0.1% गलत हो जाए। लेकिन हम कह रहे हैं गलत की गुंजाइश अपने पास नहीं रखनी है। तो 2-4-5 प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग इसमें। तो भाई अखिलेश, अगर क्लास और ज़्यादा खींचेंगे फिर कैसे काम चलेगा। मान लिया किसी दिन हमारा मन किया 12 बजे तक लेनी है। नहीं, इसमें इधर क्लास फिर खींच सकते हैं ना बड़ी। तो 1-2 दिन तो मैनेज कर ही सकते हो। चलो देखते हैं, क्योंकि क्लासेस कभी जब भी हो सकता है 4-4, 5-5 घंटे को मैनेज करना पड़े। ये कोशिश में रहेंगे तो एक दिन उस दिन कहीं ना कहीं मैनेज करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर, कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं इसी जगह पर। लिमिट एक्सटेंड्स टू प्रॉब्लम नंबर 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 1 माइनस x टू द पावर ऑफ माइनस का 2/3 होल अपॉन द 1 माइनस x टू द पावर ऑफ माइनस का 1/3। चॉइस देना चालू कर दिया। अब अभी तक हम चॉइस हैंडल नहीं कर रहे थे। 2, 1, 2/3 नन ऑफ दीज। राइट, आपने जवाब दिया इस वाली प्रॉब्लम में। 1 मिनट कलम रोकना। बच्चों ने आंसर बता भी दिया, कितना होगा 2। ऐसे जवाब मिलता है कब, जब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार तो हमें कॉन्सेप्ट तुरंत जवाब मिलने लगता है। आप बताओ आपने 2 दिया कैसे। बच्चे ने दिमाग में क्या लगा लिया, एल हॉस्पिटल। बैठ जाओ। आइए बेटा मैं तब देखेंगे सारे बच्चे। होल अपॉन द माइनस का 1/3। आपने बोला 0/0 फॉर्म में, क्यों 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन का नेचर अप्लाई किया। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस का b, a प्लस का b। राइट, इससे ये क्या कर दिया, कैंसिल। वन प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/3। एक्स की वैल्यू क्या 1, 1 + 1 कितना आया, आंसर आ गया। राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दिया। अब इसका सेकंड मेथड देखें, जो बच्चे ने कहा एल हॉस्पिटल, जिसे हम लोग कम पसंद करेंगे लेकिन आना तो चाहिए हमको। नेचर क्या, 0/0 फॉर्म using L hospital rule
लिमिट एक्स टेंस टू 1, बेटा ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस का होल अपॉन द माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -4/3 ओपन द लिमिट। अब देख रहे हैं 0 नहीं हो रहा है, लिमिट ओपन हो जाएगी 2/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1, देन आंसर इज 2। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो डिफ्रेंसिएशन भी हमारे स्पीड में होना चाहिए। एक्स की पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो स्पीड मेंशन बहुत ज़रूरी है जिस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ नोट करिए। आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। समय लेते हैं नो डाउट, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में हमेशा 15 लेक्चर 20 लेक्चर लगते हैं, लेकिन उसके द्वारा फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ही दिन में समाप्त हो सकती हैं। आगे बढ़ाएं बेटा। तो यहाँ पर हम लोग किस में चालू हो गए, अब रेशनलाइज को समझाने के बाद ये फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल दोनों लगने लगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की गई, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स टू द पावर ऑफ 8 माइनस का 2x प्लस का 1 होल अपॉन द एक्स की पावर 4 माइनस का 2x प्लस 1। कलम बंद करो। माना बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया होगा। थ्री 0 माइनस 3 1। बच्चों ने आंसर बता भी दिया हमारे आंसर लिखने से पहले। आंसर इज, देखो बेटा ये पूरी क्लास का जवाब चाहिए इस तरह से। ये तभी आएगा जब लगातार आप काम करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम याद हो गई आपको, हमें प्रॉब्लम याद करनी ही नहीं है। वो ज़माना गया जो याद होने से आता था, अब तो मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा। मेरी तब देखेंगे सभी। रखा 1 माइनस 2 प्लस 1 0, 1 माइनस 2 प्लस 1 0। पता लगा कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसका डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 माइनस 2, 4x की पावर 3 माइनस 2। ओपन द लिमिट, 0 नहीं हो रहा है तो लिमिट ओपन कर दो। 6/2 बराबर
बच्चे बोले सर सेकंड मेथड बता दो। कौन सा मेथड है ये? फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों करा रहा हूँ? जितना ज़्यादा मेथड लगाओगे उतना आपके पास प्रैक्टिस बनेगी। हो सकता है इस मेथड को और कहीं लगाएं हम लोग। बेटा मेथड देखें सब लोग। आपने जवाब दिया इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1। हमें मास्टर बनना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो मास्टर बनना है, क्योंकि आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट के लिए। आपने जवाब दिया 0/0 तो कंफर्म हो गया कि 1 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो हमें क्या करेंगे? इसमें फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? तो किसकी वजह से 0 हो रहा है? x बराबर 1 पुटअप करने की वजह से 0 हो रहा है। x बराबर 1 का अगर नेचर देखें तो वो x माइनस 1 का फैक्टर हुआ। काय का हुआ? याद करो जब आप लोग फैक्टर पढ़कर आए हैं, जैसे पावर 2 से ऊपर जाता है, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, तो आप x की वैल्यू पुटअप करके देखते हैं किसके लिए 0 है। एक ब्रैकेट वो बन जाता है, उसके बाद रिमेनिंग वेक्टर बनाते हैं। आप याद आया नहीं आया फैक्टर का? तो जवाब मिला यहाँ से आपने x बराबर 1 रखा, 0 हो रहा है, तो पहला ब्रैकेट कौन बन गया? x माइनस 1। नीचे भी 1 रखने पर 0 हो रहा है, तो पहला ब्रैकेट क्या बन गया? x माइनस। बाकी कैसे करते हैं आपको पता होगा, क्वेश्चन रूल के द्वारा। यहाँ x की पावर 7 आया, x की पावर 8 माइनस x की पावर 7 एक्स्ट्रा हो रहा है, x की पावर 6 आया, x की पावर 7 सॉरी प्लस, क्यों माइनस x की पावर 7 था, जब प्लस करूंगा तभी तो x की पावर 7 जाएगा। माइनस x की पावर 6 आया प्लस x की पावर 5, माइनस x की पावर 6 से प्लस x की पावर 6 गायब, प्लस x की पावर 4, माइनस x की पावर 5 से प्लस x की पावर 5 गायब, माइनस x की पावर 4, प्लस का x क्यूब कैंसिल, माइनस का x क्यूब, प्लस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के बेस पर कितना हुआ? x क्यूब कैंसिल, माइनस का x स्क्वायर, प्लस का x, प्लस x स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आया? माइनस का 2x। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो जब आप क्या मिला? माइनस का x, देन माइनस का 1, क्या चीज? नहीं, इससे भी आंसर, इससे भी आंसर, और दूसरे वाले के द्वारा भी जो आंसर आएगा वो एक जैसा ही आएगा हमारे पास। तो कहाँ थे हम लोग? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स हुआ, माइनस एक्स माइनस का 2x हुआ, माइनस माइनस प्लस का 1। ये फैक्टर हम लोग कहाँ पढ़कर आए हैं? अपना 11th क्लास में। ये फैक्टर तो हर बच्चे को आना चाहिए। अगर ये फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है तो आज क्या करेंगे आप लोग? घर पे जाकर फैक्टराइजेशन देखेंगे। कौन सा फैक्टराइजेशन? पावर 2 से ज़्यादा वाला। जो पावर 2 से ज़्यादा वाले में रूल है वही पावर 7 में, वही पावर 8 में, वही पावर 3 में है। नीचे वाला देखेंगे हम, x माइनस 1 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 आ गया, माइनस एक्स क्यूब एक्स्ट्रा है, प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, प्लस का एक्स कैंसिल, माइनस एक्स एक्स्ट्रा है, तो माइनस एक्स, फिर किया माइनस का 1, माइनस एक्स माइनस 2x आ गया, इससे ये कैंसिल। ओपन द लिमिट, लिमिट लगाई गई पूरे में, 0 नहीं हो रही, नहीं हो रही, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से बन गया 6, 1 2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। आंसर इज कैसे? जैसे f की पावर 4 को मैंने t पुट किया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। x की पावर 4 को t पुटअप किया, तो x की पावर 4 तो t हो गया है यहाँ पर, तो ये तो गलत है ना तुम्हारा? नहीं, वो गलत है, मतलब पावर 4 है तो अंडर। ये तुम्हें एग्जाम सेंटर में दिक्कत होगी बेटा अखिलेश, मान नहीं रहे हो मेरी बात, और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ये वाला मतलब करते हैं साइज सॉफ्ट कर देगा। करो, कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलत नहीं करो।
अगर गलत करने के बावजूद भी हमारा दिमाग ये नहीं कह रहा है कि हमने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है एग्जाम सेंटर के लिए। खुद करो, गलत तो होगी, जल्दी समझ नहीं। खुद गलत हो जाए तो आएगा, तब काट कर करो तो ये सही। तो ये जो मैं फैक्टर सिखा रहा हूँ ये क्या है, पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। ये फैक्टर तुम्हारी 11th क्लास में, 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं? 9 में जाता हूँ। अच्छा 9th में बच्चे बता रहे हैं, तो ये फैक्टर आप लोगों को आना चाहिए। राइट बेटा, ये बात फैक्टराइजेशन और रेशनलाइज वाला नेचर से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग 0.0 फॉर्म को। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी, लिमिट x टेंड्स टू π/6 टू sin स्क्वायर x प्लस sin x whole upon the 2 sin square x minus 3 sin x। बेटा हमने सॉल्यूशन चालू करके देखा, sin π/6 की वैल्यू क्या होती है? अगर इतनी जल्दी जवाब नहीं दोगे तो फिर तो दिक्कत वाली बातें हैं ना। 1/2 तो 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1, दिस इज द 0
2 इंटू 1/4 माइनस का 3/2 प्लस 1, तो दिस इज द जीरो। कैसा फॉर्म बन गया? जैसे 0.0 फॉर्म बना, या तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे या फैक्टर करेंगे या एल हॉस्पिटल लगाएंगे, राइट। रेशनलाइज करने का कोई मतलब नहीं है, तो दो तरीके बचे, फैक्टर एंड एल हॉस्पिटल। तो हमने जवाब दिया यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, 4 sin x प्लस cos x प्लस का मैं डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 4 sin x cos x माइनस का 3 cos x। फिर चेक किया मैंने, जीरो तो नहीं हो रहा है कहीं, पाई बाई 6 जीरो तो नहीं होगा। ओपन द लिमिट 4 इंटू पाई बाई 6 मतलब 1/2, cos पाई बाई 6 मतलब 4 इंटू माइनस 3 इंटू √3/2। ओपन द वैल्यूज, जब ओपन द वैल्यू किया इसके अंदर कितना मिला हमारे पास, √3/2 कॉमन लिया, उड़ा दिया। अरे रुको यार, √3/2 उड़ा दिया। आसान लैंग्वेज के फॉर्म में कितना मिला, प्लस का 2 एंड प्लस का 1। यहाँ से कितना हुआ, 4 से 2/2 माइनस का 3। क्यों बेटा लोगों, डाइट करने के फंडे होते हैं, किसी भी तरीके से अपना लो, जो आसान लगे कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन करो फिर काटो पीटो, क्या मतलब है यार। √3/2 सभी में कॉमन है, भगा दो, वही तो कैलकुलेशन टिपिकल कर रहा था। कितना हुआ, 3 अपॉन माइनस का 1। आंसर इज आ गया सरकार। इसका दूसरा मेथड देखें जिसका नाम फैक्टराइजेशन है, इसको ले आए हम लोग यहाँ से, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6। क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कब, 0/0 फॉर्म में हमारे पास। तो ये कैसा हुआ, 2 कैपिटल X का स्क्वायर प्लस कैपिटल X माइनस का 1। ये कैसा नेचर बन रहा है, 2 कैपिटल X का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2 कैपिटल X स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ x का मतलब क्या है, फैक्टर करो। सबसे पहले फैक्टर तो आपको आने चाहिए, 2 1 जा 2, बोलो भैया, 2 में से क्या चला गया, 1। तो बच्चों के अकॉर्डिंग फैक्टर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 2x माइनस का x माइनस का 1, 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x, ये फैक्टर हो गई मेरी। तो यहाँ से कितना मिला, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, 2x कॉमन आ गया, माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस का 1, x प्लस 1, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या मिला, x माइनस का 1। इससे ये कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6। यहाँ कैपिटल X का मतलब क्या है, साइन x माइनस का 1, साइन पाई बाई 6 का मतलब 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, देन 3/2 अपॉन माइनस का 1/2, देन आंसर इज। तो हमारा फैक्टर भी मजबूत हो रहा है, कैलकुलेशन भी मजबूत हो रहा है, तो हमें करना चाहिए इस तरह से। नोट करें फिर कॉपी में दोनों मेथड।
बराबर भी है, नतीजत भी है। अब आते हैं बेटा जी अपने पॉइंट्स की तरफ। धीमे धीमे करके सारी बात सिखाते जा रहे हैं। अब आते हैं एक नए फॉर्मूले पर, देखना ध्यान से। फॉर्मूला करके डाला भी है हमने यहाँ पर, नहीं तब देखना। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद रख लेंगे अपने पास में, n इंटू ए टू द पावर ऑफ, क्यों इसमें क्या लगता है, एल हॉस्पिटल रूल या फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी अभी करके आ रहे थे पावर 8 वाला। ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम बन ली, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। अरे शांत रहो यार, सिखाने दो बाकी बच्चों को। इसमें चॉइस है ABCD। m बाई एन ए टू द पावर ऑफ m माइनस एन, m बाई एन ए टू द पावर ऑफ n माइनस m, n बाई m ए टू द पावर ऑफ m माइनस n, नन ऑफ। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, दो क्यों 3 तरीके हैं। जैसे हमको ये देखा 0/0 फॉर्म में बेटा ये, ठीक है। बोलो रितेश। अब जवाब मिला यहां से हमारे पास, हमने क्या किया, हमारे दिमाग में फॉर्मूला वापस आ जाता है, क्योंकि एक ज़माने में ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है और हमारे पेपरों में आई भी है। तो हमने क्या किया, x माइनस ए से ऊपर डिवाइड किया, और x माइनस ए से हमने नीचे डिवाइड कर दिया। सबको पता है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से ऊपर भी लिमिट खुलेगी, और इसका फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं क्या है, डायरेक्ट यहाँ m आ गया है, तो कितना बनेगा ये m ए की पावर, और नीचे n है तो क्या बनेगा n ए की पावर। तो कितना जवाब मिला, m बाई एन ए टू द पावर ऑफ, ऊपर गया m माइनस एन। आंसर इज द ए। कोई दिक्कत? फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया मैंने डिवाइड दोनों तरफ करके। इसका सेकंड मेथड भी देखें आप। माना कि इस मेथड को हम पसंद नहीं करते हैं, आपने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन द एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, राइट। आपने बोला 0/0 फॉर्म यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ओपन द लिमिट, क्यों तो 0 होगा नहीं,
ऊपर गई पावर, दिस इज द आंसर, आंसर इज। दोनों तरीके हैं हमारे पास। तो पूजा समझ में आया कुछ? रितेश, घर जाके रिवाइज करना जरूरी है। माना कि अभी लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं ऐप में, आज सारे अपलोड हो जाएंगे, फिर डेली के डेली अपलोड हुआ करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के लेक्चर अपलोडिंग बाकी थे। तो अभी दो तीन क्लासों के की हैं, आज बाकी क्लास के अपलोड कर देंगे। तो आप घर जाके भी क्या कर सकते हो? रिवाइज। अभी स्पीड मेंशन नहीं की है, जैसे धीमे धीमे ऑफलाइन में और बच्चे आएंगे, ऑनलाइन में तो हैं, ऑफलाइन में और बच्चे आ जाएंगे। हम इस क्लास में पहले से अनाउंसमेंट कर चुके हैं, किसी भी दिन कहा जा सकता है बेटा 4 घंटे क्लास चल रही है, अब 5 घंटे चल रही है, चाहे आपकी कोई भी क्लास लगी हो, वहाँ कुछ भी लगा हो, फिर ये नहीं देखा जाता क्या लगा है, फिर तो क्लास चल रही तो 5 घंटे चल रही है। और ये पैटर्न आने वाला है, थोड़ी गर्मी भी तब तक कम हो जाएगी, मज़ा आएगा क्लासों में, और मैथ मजबूत करोगे तो सिलेक्शन तभी लोगे। अभी तो मैं जानबूझ के धीमे धीमे कर रहा हूँ, जिससे सारे बच्चे पेपर पैटर्न पे आ जाएं लगातार। तो कुछ समझ में आया? और उसका एक ही फंडा है, जैसे कि अभी इसमें टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? लिमिट। घर के लिए मैंने टॉपिक क्या बोला है? मैट्रिक्स। क्या बोला है? घर में मैट्रिक्स रेडी करो और लिमिट का रिवाइज करो। जब मैं मैट्रिक्स क्लास में पढ़ाऊंगा तो बताओ कैसी लगेगी फिर? आसान। क्यों? आप पहले से घर से पढ़ के आए हो, ये पैटर्न अपना लोगे, मज़ा आ जाएगा। अभी कुछ नहीं है, अभी तो मैं यहीं रोका करूंगा आपको 5 घंटे 6 घंटे। सुबह से आओ, यहीं बैठो, यहीं प्रॉब्लम लगाओ, सॉल्व करो, हमसे पूछो, हम नीचे ऑफिस में, आप हमसे क्रॉस करो, तब सिलेक्शन होता है। बहुत त्याग करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अभी कम लेके ही चल रहे हैं। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो